द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस आर। ना गाइस, पहली रिएक्शन तो आपको इसमें आसान ही लग रही होगी, बहुत बार आपने प्रैक्टिस भी करी होगी। इसमें दो अच्छी रिएक्शन है, ये वाली बहुत अच्छी रिएक्शन है। तो NH2 दिया हुआ है, ठीक है। ये वाली तो आपने रिएक्शंस कई बार सोल्व करी होंगी, मेरी जो पिछली वीडियो है पार्ट 1 इसका, उसमें भी आपने कई बार देख ली होगी। तो जब ये लोन पेयर है यहाँ पर और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होता है, ये अटैक करेगा इसको और ये ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, ठीक है। और तो कुल मिला के यहाँ पे आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा, देखिए NH2 था यहाँ पे, इसने इस पे एक अटैक करके ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O CH3 रुक गया, ये वाला बॉन्ड, और ये अलग हो गया। अलग हो गया, क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और अगर आप गौर से देखें 2 3 4 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या करता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो ये एक H है, इसको हटा के H आयन को हटा के इस पे जुड़ जाएगा। कॉमन रिएक्शन है, आई होप आपको सबको पता ही होगी, है ना। नेगेटिव चार्ज जाएगा तो CH3COOH, और ये वाला एक मेन कंपाउंड बन गया इसका। तो ए तो आपका हो गया ये। अब सेकेंड रिएक्शन में क्या करें, सेकेंड रिएक्शन को देखना है आपको, राइट। अगर आप देखें इसमें Br2 की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन Br2CH3COOH के साथ हो रही है। इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, ताकि आपको कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल NH2 की रिएक्शन कराता हूं विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है गाइस, ये बोलते हैं कि ये जो इसका लोन पेयर है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ गाइस, ताकि आपको एक एग्जाम्पल दिमाग में याद रहे, ठीक है। तो ये इस एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये आपका जो Br है, इसको देखिए ये Br बॉन्ड है, ये क्या कर सकता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इनमें से कोई सी भी साइड इस पे अटैक करती है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कुल मिला के ये कैसा बन गया कंपाउंड, यहाँ पे आपका हो गया NH2 और यहाँ हो गया Br। ये भी हो सकता है कि अगली बार ये वाली साइट अटैक करे, मैंने फिर से Br2 से रिएक्शन कराई, तो इस बार कोई से ये साइट अटैक करके ये निकाल सकती है, तो उस केस में आपका ये भी बन सकता है। और अगर मैं फिर से करता हूं तो ये वाला भी बन सकता है, समझ रहे आप। तो सिमिलरली अगर मैं इसके बजाय एनिसोल का एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो उस केस में भी आपको सेम रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको OCH3 का एग्जाम्पल ले लिया या OH का एग्जाम्पल ले लिया, तो उसमें अगर आपको सिमिलरली अगर मैं Br2 इन एसिटिक एसिड के मीडियम में करा रहा हूं, तो सिंपल क्या होगा, ये लोन पेयर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो सिमिलरली Br आपका यहाँ यहाँ या यहाँ कैसे भी अटैक कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आपकी कितनी बार आप Br2 से रिएक्शन करा रहे हो, समझ में आया आपको। तो सिमिलरली अगर इस रिएक्शन में देखते हो तो सेम रिएक्शन है, आपका ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे लोन पेयर है, दिस इज एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो मैं Br यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ और इधर भी जोड़ सकता हूँ। नाउ अगर आप गौर से देखो, मैं इधर जोड़ूं या इधर जोड़ूं, अगर ए की Br2 अगर मैं दे रहा हूं, तो सबसे पहले कौन सी साइट अटैक करेगी, ऑब्वियसली ये वाली, बिकॉज दिस इज अ वेरी बल्की ग्रुप। और यहाँ पे ये Br थोड़ा सा, Br भी एक साइज में खुद बड़ा साइज होता है, तो इस वजह से ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो मेनली यहीं पे अटैक करेगा। तो जब मैं यहाँ पे रिएक्शन करूंगा, ये क्या करेगा, अटैक करेगा, निकल जाएगा। तो सिमिलरली आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा B, वो क्या हो जाएगा, ये तो भैया अपना ऐसा ही रहा, और यहाँ पे आप सिंपल Br जोड़ दो। समझ में आ गाइस आपको, आई होप आपको रिएक्शन थोड़ी सी इजी लगी होगी अब। सो A प्रोडक्ट क्या हो गया आपका ये, एंड B प्रोडक्ट आपका हो गया ये। आई होप गाइस आपको समझ में आई होगी, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर।